फारूक और आप देख रहे हैं पीपीएससी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज का हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्सिटी क्लासेस। क्लासेस शुरू करने से पहले कम्प्लेक्सिटी की जो भी क्लासेस हैं हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी पैदा करेगी। एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो एक रिसर्च रिलेटेड टॉपिक है। इस टॉपिक्स में जितनी भी चीज़ें आएंगी उन पर ज़्यादातर रिसर्च का काम चल रहा है। क्या काम है और किस तरह से रिसर्च इस पर जारी है वो हम आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन जी हम आज इससे पहले हमने असल में ये टॉपिक जो है ना चैप्टर के एंड में होना चाहिए था मेरे हिसाब के मुताबिक, जहाँ पे उस वक्त तक आप लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंजरेक्शन तो खैर नहीं थी, मर्ज सॉर्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ ये जो है पढ़ चुके होते हैं, तब आपको समझ में आती है और कम्प्लेक्सिटी भी के किसी भी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। लेकिन क्योंकि इन्होंने शुरू में रख दिया तो हमें क्योंकि पढ़ना तो है ही, तो मैं मुख्तसर अंदर बता देता हूँ कि हर एल्गोरिथम की जो है ना कि वो कितनी जगह लेता है रैम के अंदर जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, और कितना वो टाइम लेता है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे जैसे हम इनपुट का साइज बढ़ाते हैं। तो इस टॉपिक को या इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी, कि उस एल्गोरिथम ने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम लिया है। और इसको हम जो है ना एक फंक्शन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें कुछ एल्गोरिथम्स हैं, जैसे कि लीनियर सर्च है वो n टाइम लेता है, बाइनरी सर्च है वो log n टाइम लेती है। अब ये क्या इंशाल्लाह आप इसके टॉपिक पे देखेंगे। इंजर्शन सॉर्ट है वो n स्क्वायर लेती है, मर्ज सॉर्ट है वो n log n टाइम लेता है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो n क्यूब टाइम लेता है। और इनकी कैटेगराइजेशन कुछ इस तरह से है कि सबसे स्मॉलर जो है ना वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ या कह लो कांस्टेंट टाइम है, जिसको हम 1 टाइम कहते हैं कि 1 यूनिट ऑफ टाइम लिया एल्गोरिथम ने। एक अब यूनिट से मुराद आप 1 सेकंड ले लें। वैसे तो कंप्यूटर का जो एक यूनिट टाइम होता है वो कम होता है, लेकिन आप मान के चलते हैं कि एक लट से वो 1 सेकंड है। तो इसने 1 सेकंड के अंदर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया 1 यूनिट टाइम के अंदर। ये सबसे लोएस्ट है। इसके बाद जो है हमारे पास अगली जो कैटेगरी आती है वो log n, जिसको हम लॉगरिथमिक टाइम कहते हैं, इन एल्गोरिथम्स की आती है, जैसे ये है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो लीनियर टाइम की आती है, जैसे n, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे लीनियर सर्च है। और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे n log n, क्योंकि वो n और log n दोनों का मजबूरा है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। और उसके बाद कुछ इस तरह से n स्क्वायर और n क्यूब एंड सो ऑन। तो ये इनकी कह लो कि टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ है। सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम वो समझे जाते हैं जिनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो, या जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट टाइम। उसके बाद log n वाले फास्टर हैं, फिर n टाइम वाले फास्टर हैं, फिर n स्क्वायर वाले फास्टर हैं, n क्यूब वाले एंड सो ऑन, आगे आगे चलते जाते हैं। n की पावर कुछ भी हो ये चलते जाएंगे। अच्छा, इनको हम लीनियर टाइम भी बोलते हैं, या पोलिनोमियल टाइम, सॉरी लीनियर टाइम कह रहा हूँ, पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम भी बोलते हैं। अच्छा, फिर कुछ एल्गोरिथम हमारे पास ऐसे आते हैं जो फैक्टोरियल टाइम लेते हैं, जिनको हम एक्सपोनेंशियल टाइम बोलते हैं, जैसे 2 रेज़ टू पावर n, 3 रेज़ टू पावर n, 4 रेज़ टू पावर n, n रेज़ टू पावर n। कुछ एल्गोरिथम्स में ये टाइम भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। हमने इसको एक पिछले लेक्चर्स में देखा भी था कि एकदम से जो सुपर पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम हमने देखे थे, वो वालों की बात हो रही है कि अचानक से कितना टाइम, जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ता है अचानक से बढ़ जाता है। उनमें हमारे पास 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग सेल्समैन हमने इसको कुछ देख भी लिया है, सम ऑफ सबसेट्स हैं, ग्राफ कलरिंग है, हैमिल्टोनियन साइकिल है एंड सो ऑन, काफ़ी सारी ये भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास मेन एल्गोरिथम्स की। वो एल्गोरिथम्स जो पोलिनोमियल टाइम लेते हैं, और वो एल्गोरिथम जो सुपर पोलिनोमियल या एक्सपोनेंशियल टाइम लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये बहुत स्लो एल्गोरिथम है। जैसे जैसे ये एक्सपोनेंशियल टाइम वाले, जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ता जाता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग जाते हैं, और प्रैक्टिकली हम ये कह देते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे, इतना भी टाइम बढ़ जाता है, सालों तक टाइम चला जा सकता है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दी थी ट्रैवलिंग सेल्समैन की, कि सिर्फ 10 सिटी हुए थे तो कितने पॉसिबल जो है उसके जो उसने चेक करने थे पाथ वो क्रिएट हो गए थे। तो इस तरह के प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। अच्छा, अब इन प्रॉब्लम, अच्छा अब रिसर्च वर्क पे आते हैं कि इनमें जो हमारे पास एल्गोरिथम है उसमें रिसर्च वर्क क्या चल रहा है। लेकिन जी फॉर एग्जाम्पल लीनियर सर्च है जी, n टाइम ले रहा है। इससे फास्टेस्ट एल्गोरिथम कौन से हैं? log n वाले हैं जी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो इस वक्त हमारे पास करंट एल्गोरिथम मौजूद है उससे फास्टर एल्गोरिथम डेवलप किया जाए। तो लीनियर सर्च पहले थी हमारे पास, फिर हमने बाइनरी सर्च को डेवलप किया। बाइनरी सर्च log n टाइम ले रही है, बेशक log n टाइम कम है और n टाइम ज़्यादा है,
बिल्कुल है, लेकिन हमें पता है कि इसमें एक और भी है जो इन दोनों से कम टाइम है, और वो है कांस्टेंट टाइम, ऑर्डर ऑफ 1। तो हमारी कोशिश ये है कि हम log n से भी कम वाले एल्गोरिदम बनाएं जो कि सर्चिंग हमें कांस्टेंट टाइम में करके दे, कि हम उसको इनपुट दें कि ये सर्च करके दे और वो हमें फ़ौरन से करके दे दे। कैसे करके दे दे वो बात की बात है, कैसे करेगी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इस तरह के एल्गोरिदम डेवलप करें। बिल्कुल इसी तरह सॉर्टिंग एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास पहले बबल सॉर्ट और इंजर्शन सॉर्ट थी जो कि n² टाइम ले रहे थे। फिर हमने मर्ज सॉर्ट को डिस्कवर किया। मर्ज सॉर्ट रिसेंटली डिस्कवर हुई है जो कि n log n टाइम लेती है। n log n टाइम log n से ज़्यादा है, लेकिन n से भी ज़्यादा है, लेकिन n² से कम है। तो बाकी जो हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम थे, जैसे बबल सॉर्ट थी या इंजर्शन सॉर्ट थी, वो n² टाइम ले रहे थे। तो हमने एक फास्ट एल्गोरिदम बना लिया, बिल्कुल जनाब बना लिया, एग्जैक्टली बना लिया। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इनसे फास्टर एल्गोरिदम बनाएं, फास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। और ठीक है जी, ये तो हो गया। अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये वाले, इनमें रिसर्च वर्क क्या है? अब मसला ये है कि ये जितने भी एल्गोरिदम्स हमारे पास मौजूद है ना, इनके लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिदम मौजूद है। तो इनके हमारे पास दो कोशिशें हैं। पहली कोशिश तो ये है कि इन एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिदम्स जितने भी हैं ना, इनको कुछ ना कुछ करके पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम्स इनके बनाए जाएं। पहली कोशिश तो हमारी ये है कि इन एल्गोरिदम्स के जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम वाले हैं, पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम बनाए जाएं। अच्छा, पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम अगर बन जाए वेरी गुड है, उस प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम इनके पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम नहीं बना पा रहे, तब हम क्या करेंगे? इस पर रिसर्च वर्क किन चीज़ों पर जारी है? फिर हमारा इन पे काम है दो चीज़ों में, कि या तो हम इनके पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम बनाएं। अच्छा, उससे पहले जो है ना, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो एल्गोरिदम है ना, जैसे यहाँ पे मौजूद है हमारे पास लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट वगैरह, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल तो है ही है, लेकिन ये सारे के सारे एल्गोरिदम डिटर्मिनिस्टिक हैं। अब डिटर्मिनिस्टिक से क्या मुराद है मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक की तरफ चलेंगे। डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम से मुराद ये है कि ये जितने भी एल्गोरिदम है ना, ये जो अभी मैंने आप लोगों के सामने किए हैं, मार्क किए हैं, इनमें जितने जो भी एल्गोरिदम है, उन्हें हम एक जितने भी एल्गोरिदम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो सारे के सारे एक प्री डिफाइंड स्टेप लेते हैं। मैं लिख रहा हूं प्री डिफाइंड स्टेप। प्री डिफाइंड स्टेप से क्या मुराद है कि अगला स्टेप जो है ना इस एल्गोरिदम का हमेशा फिक्स्ड होता है, कि इस स्टेप के बाद ये एल्गोरिदम क्या करेगा, हमेशा फिक्स्ड होगा, प्रेडिक्टेबल होगा, दूसरे लफ्ज़ों में आप बोल सकते हो। अभी एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। और कंप्यूटर के पास एक स्टेप के बाद फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ होता है, और कंप्यूटर उसी पाथ को फॉलो करता है। हमें भी एडवांस पता होता है कि इस स्टेप के बाद कंप्यूटर ये करेगा, और उसको अगर हम सेम इनपुट दे रहे हैं, जैसे मैंने एक इनपुट दी 2, तो उसने मुझे रिजल्ट दिया लेट से आई, कोई आई दिया, तो अगेन मैं अगर उसको 2 इनपुट दूंगा तो वो हमेशा मुझे आई ही रिटर्न करेगा या आई ही जवाब देगा। तो ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे एल्गोरिदम जहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, और कंप्यूटर हमेशा वन पाथ को फॉलो करता है, और उसको अगर सेम इनपुट दी जाए तो हमेशा सेम ही आउटपुट देता है, ऐसे एल्गोरिदम को बोला जाता है डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बाइनरी सर्च कैसे काम करती है। बाइनरी सर्च एक लिस्ट दी गई होती है आपको नंबर्स की, ये हमेशा आपके मिड में सबसे पहले मिड को टारगेट करती है और कंपेयर करती है कि जिस वैल्यू को आप सर्च कर रहे हो, लेट्स से v है, क्या वो मिड के इक्वल है। अगर तो मिड के इक्वल है तो वेल एंड गुड है, मिल गई। अदरवाइज या तो वो लेफ्ट साइड को सर्च करेगी एल्गोरिथम हमारा, या राइट साइड को सर्च करेगा, लेकिन इनमें से किसी एक को ही करेगा। जब आप बाइनरी सर्च को पढ़ लोगे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप फिक्स है कि अगर लेट्स से जो मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूँ वो मिड से स्मॉलर है, तो हमेशा नेक्स्ट जो मैंने सर्च करना है वो इस हाफ में करना है लिस्ट के, और जिस वैल्यू को मैं सर्च कर रहा हूँ वो मेरी मिड वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमेशा मैं इस हाफ को सर्च करूँगा नेक्स्ट फर्दर मिड के बाद। अभी आपको शायद ये समझ रहा है, लेकिन हम जब इंशाल्लाह बाइनरी सर्च पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। तो हर स्टेप पे हमें पता होता है कि हमने मिडिल एलिमेंट को कंपेयर करना है वैल्यू के साथ, और उसके बाद डिसाइड करना है कि हमने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। कोई गेसिंग नहीं है, क्लियर सीक्वेंस है ऑपरेशंस का, या तो लेफ्ट जाओ या राइट जाओ और कंपेयर करो।
तो ऐसे एल्गोरिदम्स जिनमें ईच एंड एवरीथिंग फिक्स होती है, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। जैसे आप ये मान के चल सकते हो कि यार आपने कोई डिश बनानी है और उसकी रेसिपी आप फॉलो कर रहे हो, उस रेसिपी में ईच एंड एवरीथिंग फिक्स है, इस वक्त आपने ये करना है, ये चीज़ इंसर्ट करनी है, ये मसाला डालना है, ईच एंड एवरीथिंग, आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये डिटर्मिनिस्टिक है, जिसका आपको इन एडवांस हर चीज़ का पता होता है। अब हम आते हैं एक और कैटेगरी की तरफ डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम के बाद, वो है जनाब नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जिसको मैं अभी लिख भी रहा हूँ कि स्क्रीन पे, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। आपने गेस कर लिया होगा अगर आप डिटर्मिनिस्टिक को समझ गए कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होगा। ऐसे एल्गोरिदम जो मैजिकली गेस कर लें, जादुई तरीके से गेस कर लें राइट सोल्यूशन, या फिर कोई राइट पाथ जो कि हमें सोल्यूशन की तरफ लेके जाए, ऐसे एल्गोरिदम्स को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम बोलते हैं। अभी मैं आगे एक एग्जांपल भी दूंगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम की। दोबारा से बता देता हूं, ऐसे एल्गोरिदम जिसका कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई प्री डिफाइंड स्टेप नहीं है, लेकिन वो मैजिकली आपको बता दें, किसी भी तरह से जादू हो जैसे चल जाता है कि इसका ये जवाब है, कोई गेस मैजिक गेस कर ले, ऐसे एल्गोरिदम को बोला जाता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। अच्छा, ये तो सोल्यूशन बता रहे हैं ना कि नॉन डिटर्मिन, मैजिकली गेस कर लिया उन्होंने सोल्यूशन को, कि जैसे मैंने कहा जी मुझे एक फाइल है जिसका नाम है लेट्स से 1.txt, ये ढूंढ के दो। एल्गोरिदम ने फौरन कहा जी आप चले जाओ सी ड्राइव के अंदर इस जगह पे, कोई सर्चिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मैजिकल गेस कर ली उसने, गेस किया इस जगह आपकी फाइल पड़ी है, और मैं गया एक्चुअल में फाइल वहाँ पड़ी भी है, तो ये काम भी कर रही है। तो ऐसे एल्गोरिदम को बोला जाता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जिसमें हमें पता नहीं कैसे काम कर रहा है, बस उसने हमें कुछ वैल्यू दी और हमने देखा जी वाकई वही चीज़ है। अच्छा, सोल्यूशन तो दे दिया, सोल्यूशन इसका नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइम में होगा, लेकिन जब हम सोल्यूशन को वेरीफाई करेंगे आया ये ठीक है या नहीं, वो हमेशा पॉलिनोमियल टाइम में होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल उसने मुझे कहा कि आप सी ड्राइव में जाएं और जाके वहाँ पे चेक करें, सॉरी वहाँ पे ये फाइल पड़ी है। अब उसने तो, मुझे नहीं पता उसने कैसे दिया, लेकिन मुझे दे दिया, तो मैंने इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक में डाल दिया। फिर जब मैं सी में जाके चेक करूँगा और तो मुझे या तो यस मिलेगा या नो मिलेगा, यही बात है, या तो ये फाइल होगी या नहीं। तो ये दोनों पॉलिनोमियल टाइम में होंगे, या तो वो एन टाइम में मैं कर सकता हूँ, या मैं कांस्टेंट टाइम में उसको चेक कर सकता हूँ, log n टाइम में, n स्क्वायर में, n log n में, n क्यूब में, इनमें से किसी एक टाइम में मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ कि वाकई वो फाइल वहाँ पे पड़ी है नहीं। फाइल को इटसेल्फ चेक करने में एक्सपोनेंशियल टाइम नहीं लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक की समझ आ गई होगी। ऐसे एल्गोरिदम जिसमें ईच एंड एवरी स्टेप फिक्स होता है, हमें पता होता है कि कैसे काम हो रहा है, वो डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम है। और ऐसे एल्गोरिदम जिसमें हमें नहीं पता होता कि कैसे काम हुआ है, बस एल्गोरिदम आपको मैजिकली कुछ गैस करके दे देता है, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे आपने ना आपके कंप्यूटर में 1000 फोल्डर्स हैं और आपने हज़ारों फोल्डर में बैक वक्त सर्च करना है। तो उसका एक तो तरीका किया कि आप 1000 CPU लगा दो और हर CPU पे एक एक टास्क लगा दो कि आप इस फोल्डर को सर्च करो, और वो करने लग जाए और फ़ौरन से सर्च करके वो आपको जवाब दे देगा 1 सेकंड के अंदर फॉर एग्जाम्पल। तो पैरेलली वो सारा सर्च कर रहा है और एकदम से आपको जवाब दे रहा है। तो ये हाइपोथेटिकल बात है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यस, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमने मान के चले हुए कि यार चलो ठीक है, ये भी क्लास है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम की, जिसमें आज हमें नहीं पता ये काम कैसे हो रहा है, लेकिन कल का हो सकता है कि हमें पता चल जाएगा ये काम कैसे हो रहा है और हम वो वाकई कर लें। तो अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। एक्सपोनेंशियल टाइम को बता रहा था, तो मैंने कहा कि पहली तो हमारी कोशिश ये है कि हम इनके पॉलिनोमियल टाइम ढूंढ लें, और पॉलिनोमियल भी डिटर्मिनिस्टिक, जैसे ये सारे डिटर्मिनिस्टिक है। लेकिन किसी वजह से अगर हम इनके डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम नहीं डेवलप कर पा रहे, नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं रिसर्च हो रही हमारी, तो हमने क्या करना है जी, पॉलिनोमियल टाइम तो ढूंढें लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक ढूंढ लें। यानी कि कुछ चीज़ें हों जो आपको पता हो एल्गोरिथम में कि कैसे हो रही हैं, और कुछ चीज़ें अभी आपको नहीं पता कैसे हो रही हैं, बस आप मैजिक जादुई तरीके से आप कह लो कि ये चीज़ होगी, और उसकी बेस पे जो है ना आप अपना एल्गोरिथम बना के पेश कर दो। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि हो सकता है यार आज जो चीज़ आपको पता नहीं है, कल कला कोई बंदा उसको डेवलप कर ले, तो जो जहाँ तक काम आपने किया, आपका काम तो रिजर्व रहे ना, प्रिजर्व रहे। कल कला को उसका सोल्यूशन मिल जाता है, जहाँ पे आपने नॉन डिटर्मिनिस्टिक लिखा हुआ था चीज़, उसको डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट करो, आपका सारे का सारा एल्गोरिथम बन जाएगा। एल्गोरिथम में काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता, तो ठीक है उनका डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम या डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन हमें नहीं पता, तो क्यों ना हम उसका नॉन डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन निकाल लें, ताकि कल कला को जाके अगर कोई इसका डिटर्मिनिस्टिक सोल्यूशन फाइंड कर लेता है, तो मुझे सिर्फ वो लाइन चेंज करनी पड़े और मेरा काम जो है ना एक्जैक्टली जो प्रिजर्व हुआ है वो एक्चुअल में सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमारी कोशिश है।
कि या तो हम इसका पोलिनोमियल टाइम जो कि डिटर्मिनिस्टिक हो वो एल्गोरिथम ढूंढें, और अगर किसी वजह से वो नहीं मिल पा रहा तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम ढूंढें। अच्छा, इन केस ये दोनों ही काम हमसे नहीं हो पा रहे तो तीसरा काम हमने ये करना है कि एटलीस्ट हम ये कोशिश करें रिसर्च वर्क में कि इन प्रॉब्लम्स को आपस में रिलेट करें, कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं एक्सपोनेंशियल टाइम टेकन और भी हैं, मैंने तो सिर्फ चंद के एग्जांपल लिए हैं, उनको आपस में रिलेट करें। रिलेट से क्या मुराद है? रिलेट से मुराद ये है कि मैं साबित कर दूं कि ये 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम जो है ना और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक दूसरे जैसे हैं, इनकी नेचर सेम है। तो इससे क्या होगा जी? इससे ये होगा कि कल कला को अगर कोई बंदा 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, और मैंने क्योंकि ये साबित किया हुआ है कि वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के जैसा है, तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरह जितने भी प्रॉब्लम मैंने ये साबित किए हुए हैं कि वो सारे 0-1 नैपसैक जैसे प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे अगर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो ये हमारा रिसर्च वर्क इस पे है कि या तो इनके नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम ढूंढने जाएं, या इन सारे एल्गोरिथम्स को आपस में रिलेट किया जाए, ताकि कल कला को कोई बंदा इनमें से किसी एक का सोल्यूशन ढूंढ ले तो सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाए। तो ये था कुछ ओवरव्यू जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फर्स्ट ईयर वालों, लेकिन ये चीज़ें समझाना ज़रूरी है ताकि आपको समझ लग सके कि पी, एनपी, एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या है, क्यों ज़रूरी है ये। तो हमने देखा कि पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम वो है, डिटर्मिनिस्टिक की बात हो रही है, ई के एवरीथिंग हमें पता भी है और वो जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, कंप्यूटर उनको जल्दी से सॉल्व कर लेता है। एक्सपोनेंशियल टाइम जिनको कंप्यूटर जल्दी सॉल्व नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फिर हमने कहा जी एक्सपोनेंशियल टाइम के पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम ढूंढो, मिल गया तो ठीक है, वरना नॉन डिटर्मिनिस्टिक ढूंढो। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम जो है वो सोल्यूशन नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइम में देंगे, लेकिन उनको वेरीफाई आप पोलिनोमियल टाइम में कर सकते हो, इन टाइम में उसको वेरीफाई कर सकते हो। ये यहाँ तक का खुलासा है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम की। हमने कहा था जी सर्च जो है ना, अभी तक हमने सबसे पहले हमारे पास सर्च थी ये, जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये थी n, यानी कि लीनियर सर्च। फिर हमने एक डेवलप की बाइनरी सर्च, जो हमें लॉग एन टाइम में सर्च करके देती है किसी भी एलिमेंट को। यस, अब मैं चाह रहा हूं कि एक ऐसा एल्गोरिथम बनाऊं जो कांस्टेंट टाइम में फौरन से, जैसे ही मैंने उसको कहा उसने फौरन से मुझे जवाब दे दिया बगैर कुछ प्रोसेस किए कि ये जी ये पड़ी आपकी फाइल, जिसको कहते हैं कांस्टेंट टाइम एब्रप्टली। ये एल्गोरिथम मैंने डेवलप करना है। तो अब ये कैसे डेवलप होगा देखो, मैं आपको बताता हूँ। एल्गोरिथम जी ये एक सूडो कोड है, कोई प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया। एल्गोरिथम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको किसी बाद में किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके। एन सर्च इस एल्गोरिथम का नाम है जी, ये एक अरे ले रहा है, ए नाम की नंबर की अरे है, उसका साइज ले रहा है कितने साइज की अरे है, और एक की ले रहा है। अच्छा, इसमें ई भी है, मैंने मिस हो गया मुझसे, कि जो वैल्यू आपने सर्च करनी है वो है की। अच्छा, अब इसके काम करने का तरीका देखते हैं। पहला स्टेप देखें जी क्या है, उसने एक फंक्शन को कॉल किया चॉइस, और चॉइस ने उसे जो है ना एक इंडेक्स रिटर्न कर दिया है, और मैं कहता हूं कि ये काम जो है ना मेरा कांस्टेंट टाइम में हुआ है। इससे क्या मुराद है, इसको समझना। लेट्स से ये एक नंबर की लिस्ट है, काफी सारे नंबर है, जितने पॉसिबल है मैं ड्रा कर लेता हूं। ये कुछ नंबर है, मैंने कहा जी मैंने इस लिस्ट में से जो है ना 2 फाइंड करना है। अच्छा, इसकी इंडेक्सिंग ये है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये पहली लाइन क्या कर रही है, जैसे मैंने उसको कहा जी मुझे बताओ कि नंबर जो है मेरा 2 वो किस इंडेक्स में मौजूद है, उसने मुझे बगैर कुछ चेक किए मैजिकली 5 रिटर्न कर दिया और जे में 5 आ गया। दोबारा बता रहा हूं, मैंने अपने एल्गोरिथम में एक फंक्शन को कॉल किया, मैंने उसको कहा जी मुझे बताओ मेरा ये जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूं ना ये किस इंडेक्स में मौजूद है। उसने पता नहीं कैसे कोई मैजिकली कुछ जादू किया, जो भी किया, उसने मुझे कहा जी आपकी ये वैल्यू जो है ना 5 नंबर पे मौजूद है। उसने गेसिंग की जो भी की, वो इंडेक्स जो है ना मैंने जे में सेव करवा दिया। पहला स्टेप ये कर रहा है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप में देखो क्या है, और मैंने कहा जी ये इसने मुझे फौरन बता दिया, कोई सर्चिंग नहीं की, कोई प्रोसेसिंग नहीं की, फौरन बता दिया, तो ये ऑर्डर ऑफ वन टाइम ले रहा है। उसके बाद देखो जी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अब मुझे चेक भी तो करना है, वेरीफाई भी तो करना है। हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक की यही तो क्वालिटीज पढ़ी थी कि सोल्यूशन वो आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइम में देगा। जैसे उसने मुझे सोल्यूशन दिया जे नॉन डिटर्मिनिस्टिक टाइम। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये था कि हमें नहीं पता काम कैसे हुआ है, बस उसने फौरन से बता दिया गैस करके ये है, तो उसने वही बताया। देखो पहली लाइन यही कर रही है। लेकिन हमने दूसरी प्रॉपर्टी उसकी ये पढ़ी थी कि जो वो सोल्यूशन देगा उसको आप पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हो, 1 टाइम में, n टाइम में,
मोस्टली वन टाइम में, ऑर्डर ऑफ वन, कांस्टेंट टाइम में आप वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं वही कर रहा हूँ। देखें, मैंने कहा जी ये देखो इस अरे में इंडेक्स नंबर जे यानी कि 5 इंडेक्स पे जो मैं वैल्यू सर्च कर रहा हूँ क्या वही पड़ी है, और मैं सर्च कर रहा था 2, तो मैं इसे गया इस अरे में मैंने चेक किया, वाकई यहाँ 2 पड़ी है, यानी कि उसने सही गैस करके दिया। और ये भी ऑर्डर ऑफ वन टाइम ले रहा है, ये तो लेते ही अरे एक्सेस तो लेती वन टाइम है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी आप स्क्रीन पे शो कर दो कि इस इंडेक्स पे आपकी वैल्यू है, और एक मैसेज शो करवा दो सक्सेस करके आपकी वैल्यू मिल गई है। और ये मुझे पता है कि शो करवाने वाला भी वन टाइम लेता है और मैसेज भी वन टाइम लेता है, ये सारे ऑर्डर ऑफ वन टाइम ले रहे हैं। अच्छा, इन केस उसने मुझे जो इंडेक्स दिया था यानी कि 5 उस पर वैल्यू नहीं पड़ी, तब मैं क्या करूँ, मैं स्क्रीन पर लिखवा देता हूँ 0, यानी कि नहीं मिली भाई, 0 इंडेक्स। और मुझे पता है ये भी 0 ऑर्डर ऑफ वन टाइम लेता है। और उसके बाद मैंने कहा जी फेलियर से मुराद ये नहीं कि मेरा एल्गोरिथम फेल हो गया, मतलब ये कि इस लिस्ट में वो वैल्यू या तो मौजूद नहीं है, या जो मेरे एल्गोरिथम ने मुझे इंडेक्स दिया था ना उस इंडेक्स पे नहीं पड़ी, तो मैं ये प्रिंट करवा देता हूँ कि इस इंडेक्स पे वैल्यू नहीं मिली। ये भी ऑर्डर ऑफ वन टाइम लेता है। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और इसके सबके टाइम लिख देता हूँ। मैंने कहा जी ये ऑर्डर ऑफ वन टाइम में और एक कांस्टेंट टाइम में एब्रप्टली फ़ौरन उसने मुझे गैस करके दे दिया कि इस पर मौजूद है। अरे एक्सेस टाइम, अरे में जो भी आप वैल्यू एक्सेस करते हो ऑर्डर वन टाइम में होती है, स्क्रीन पे कुछ चीज़ लिखवानी है, प्रिंट करवानी है, ऑर्डर ऑफ वन में होती है, सक्सेस का मैसेज भी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, ऑर्डर ऑफ वन में हो रहा है, फेलियर का भी करवाना है तो ऑर्डर ऑफ वन में, सारे ऑर्डर ऑफ वन में हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें जी, इन सबको मैं जमा करूँ तो पूरे एल्गोरिथम की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो ऑर्डर ऑफ वन निकलेगी। तो मैंने एक ऐसा सर्च एल्गोरिथम बना लिया जो कि बाइनरी सर्च से भी फास्ट है। बाइनरी सर्च तो लॉग एंड टाइम में सर्च करके दे रहा था, मेरा ये एल्गोरिथम कितने टाइम में करके दे रहा है, ऑर्डर ऑफ वन में। ओह, ये क्या हुआ, यस, यही तो हम करना चाह रहे हैं। अब इसमें मसला क्या है, मसला इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में है। वो कौन सी लाइन है, वो लाइन है ये कि भाई ये जो चॉइस का फंक्शन था, मैंने जिसको कॉल किया था और पूछा था कि मुझे बताओ कि जो मैं वैल्यू सर्च करना चाह रहा हूँ ये कौन से इंडेक्स में मौजूद है, और उसने विद इन सेकेंड्स मुझे कहा था कि 5 इंडेक्स में मौजूद है। इसने ये चीज़ कैलकुलेट कैसे की, अभी मुझे नहीं पता कैसे कैलकुलेट की, इसने मुझे बता दिया। तो डिटरमिन नहीं कर पा रहा मैं कि इसने मुझे कैसे कैलकुलेट करके दी है, और इतनी जल्दी करके दिया, देखें लेट करके तो फिर तो समझ आती है, फ़ौरन से बता दिया इस नंबर पे पड़ी है, कुछ प्रोसेसिंग भी नहीं की। तो अभी ये मुझे बात नहीं पता, मेरे लिए मैं डिटरमिन नहीं कर पा रहा, तो ये मेरे लिए नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। एग्जैक्टली कल कला को हो सकता है कोई बंदा इस चीज़ को वाकई ही एक ऐसी चीज़ डेवलप कर ले जिससे मैं पूछूं कि भाई मैं ये फाइल सर्च कर रहा हूँ, ये कहाँ पे मौजूद है, और वो मुझे फ़ौरन बता दे ये फलां जगह पे मौजूद है। तेरे तो चांस कोई बंदा डेवलप कर ले, जब वो डेवलप कर लेगा उसने कोई ना कोई लॉजिक लगाई होगी, वो लॉजिक मैं इस लाइन की जगह पे प्लेस कर दूंगा, और बाकी का सारा एल्गोरिथम मेरा यही रहेगा, और ये एल्गोरिथम मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में। अगर कोई बंदा सिर्फ पहली लाइन को डेवलप कर लेता है तो मेरा ये अभी नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, क्योंकि पहली लाइन नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, बाकी सारी लाइन डिटर्मिनिस्टिक है, बाकी सारा मुझे पता है कैसे हो रहा है, सिर्फ उसी का नहीं पता, मैजिक चल रहा है। तो कल कला को अगर कोई बंदा ऐसी डेवलप कर लेता है ऐसी चीज़ कि जिससे पूछा जाए कि भाई फलां चीज़ कहाँ पे, और वो फ़ौरन से बता दे कि यहाँ पे मौजूद है, तो मेरा काम बन गया, मेरा एल्गोरिथम बन गया। यस, यही तो हम रिसर्च कर रहे हैं। हम एल्गोरिथम्स जो एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम्स हैं उनके नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स डेवलप कर रहे हैं, ताकि कल कला को कोई बंदा इसको एक्चुअली में डेवलप कर ले तो हमें पता चल जाए और हमारा ये सोल्यूशन एक्यूरेट भी हो जाए। अच्छा, अभी ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही चॉइस कैसे काम कर रही है, तो जिस चीज़ का मुझे नहीं पता कि वो कैसे काम कर रही है उसको हम बोलते हैं मैजिक। तो अभी मेरे लिए मैजिक है, यस, अभी ये मेरे लिए मैजिक है, मुझे नहीं पता ये कैसे काम कर रहा है। कल कला को मुझे पता चल जाएगा ये काम कैसे कर रहा है, तो जो चीज़ जिसका चीज़ का आपको पता हो कि वो काम कैसे कर रही है उसको बोलते हैं टेक्निक। तो टुडे दिस इज मैजिक फॉर मी, दिस वन, बट टुमारो इट विल बिकम टेक्निक फॉर मी, इट विल बिकम लॉजिक फॉर मी। तो मैजिक और लॉजिक में सिर्फ यही फर्क है, मैजिक का आपको पता नहीं है कैसे काम कर रहा है, लॉजिक का आपको पता है कैसे काम कर रही है। तो सारा सफ़र ये मैजिक को लॉजिक में या मैजिक को टेक्निक में कन्वर्ट करने का है, और उसके बाद आपके सारे एल्गोरिथम्स जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, जो एक्सपोनेंशियल टाइम वाले हैं वो पोलिनोमियल टाइम में। अब देखिए इसकी एक कम्प्लेक्सिटी निकली थी ऑर्डर ऑफ वन, तो ये पोलिनोमियल टाइम ही तो है, यस, बस नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ये लाइन नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो जब कल ये डिटर्मिनिस्टिक हो जाती है तो हमारे पास पूरा एल्गोरिथम जो है वो पोलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और डिटर्मिनिस्टिक भी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे रिसर्च का खुलासा है। आपको जो एक्चुअल टॉपिक है ना, पी एन पी हार्ड और वो कंप्लीट टॉपिक जो है वो इससे आगे स्टार्ट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
अच्छा, यहाँ तक ऑब्जेक्टिव हमने क्या निकाला? हमने कहा कि या तो पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम लिखो, बेशक नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो, एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिदम के, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है, ओके। या दूसरा ये कि इनको रिलेट कर दो, इनको ये साबित कर दो कि सारे के प्रॉब्लम एक जैसे हैं, ताकि कोई भी बंदा इन एक का सोल्यूशन निकाल ले तो सारे बाकियों के सोल्यूशन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। तो ये आप लोगों का टॉपिक था। को समझने से पहले की चीज़ें ये ज़रूरी हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझोगे, डायरेक्ट टॉपिक पे जंप करोगे, आपको समझ नहीं आएंगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं समझना। थोड़ी सी मुश्किल है आपके लेवल पे, शायद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपको रिसर्च की तरफ आगे करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको समझ आए कि ये PNP वगैरह हमने क्यों बनाई है। अब हम आपके एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं, एक्चुअल लेक्चर की तरफ आते हैं कि PNP NP हार्ट वगैरह क्या होता है, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।